Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of fundamental of integration. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे फर्स्ट आपको ये जानना है कि आखिर इंटीग्रेशन हम करते किसका है। आज बस फंडामेंटल पर मैं डिस्कस करूंगा और इससे रिलेटेड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो भी हैं वो आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज फंडामेंटल पे ही हम लोग फोकस करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आखिर इंटीग्रेशन हम करते किसका है। तो डेफिनेटली आप आइदर इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें, कंटिन्यूटी चेक करें या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट जो भी हम निकालते हैं वो फंक्शन का होता है। तो आज भी हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा? फंक्शन का। तो उसके पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के पहले जस्ट थोड़ा सा मैं फंक्शन के बारे में इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन हमें फंक्शन का ही करना है। तो कोई भी फंक्शन को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, शायद ये आप पहले से जान रहे होंगे। तो फंक्शन में एक जो मैंने कई बार वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि फंक्शन को अगर आपको समझना है तो रियल लाइफ का मशीन मॉडल से आप है फंक्शन को क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल में फंक्शन को में नहीं जा रहा हूँ, बस सिंपल इंट्रो दे करके उसके बाद आपको इंटीग्रेशन समझाऊंगा। तो देखिए, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें कुछ इनपुट के लिए एक स्पेस होता है, इसमें इनपुट फीड किया जाता है और अंदर में इसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ वैल्यू को ये रिटर्न करता है। तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट हो गया किसका? इस फंक्शन का। और जो इसमें फीड करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। इनपुट। तो किसी भी फंक्शन का इनपुट आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए इंटीग्रेशन में कि सबसे फर्स्ट कि ये टाइप ऑफ फंक्शन कैसा है। तो बेसिकली 6-7 टाइप्स के फंक्शन रिपीटेडली आपको इंटीग्रेशन में मिलेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हर फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि कौन से फंक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर फंक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके हम पता कर लेते हैं कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, एक। और दूसरा क्या है कि वो फंक्शन का इनपुट कहाँ फीड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इंटीग्रेशन समझने के लिए। जैसे एक हम फंक्शन ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि f(x) ऐसा एक फंक्शन है और यहाँ a⁴x। तो आप देखिए कि ये मैंने इस फंक्शन में इनपुट फीड किया और यही इनपुट यहाँ एक्सपोनेंट में जाकर के फीड हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपल फॉर्म है। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस x के जगह अगर हम sin x फीड कर दें, इस फंक्शन में मैंने इनपुट sin x फीड किया तो देखिए ये कहां, फिर वहीं a⁴sin x। तो ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है कि ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट इसके एक्सपोनेंट में फीड हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें आइडेंटिफाई करके टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ लेना होगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट एक्सपोनेंट में होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, इस फंक्शन में हमने इनपुट ऐसे दिया और ये इसके बेस में फीड हो गया। देखिए यहां मैंने इनपुट दिया और यही जाकर के इसके बेस में फीड हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन। तो मैंने कई सारे टाइप के फंक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप पहले उसको देख लेंगे। तो मैं कुछ एक ही का यहाँ डिस्कस करूँगा, बाकी का आप वीडियो लेक्चर में आप देख लेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि अब मैंने यहाँ ये log x फीड कर दिया, यहाँ log x फीड किया। तो अब देखिए ये इनपुट
इसके बेस में जाकर के फीड होता है। तो देखिए यहाँ कैसा हो जाएगा, log x टू दी पावर n। याद रखिएगा कि एल्जेब्राइक फंक्शन का इनपुट बेस में फीड होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट इसके एक्सपोनेंट में फीड होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट ऑलवेज वेरिएबल होता है, एल्जेब्राइक फंक्शन का एक्सपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब एक और ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ऐसे इसमें इनपुट फीड किया तो यहाँ log x यहाँ चला आया। देखिए यहाँ मैंने इनपुट फीड किया, वही इनपुट यहाँ पहुँच गया, तो ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी को फंक्शन को हम और एक दूसरे तरह से कैसे, इसमें कोई दूसरा चीज़ हम फीड कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने इसमें फीड किया tan x फीड कर दिया, तो आप यहाँ tan x को देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नो डाउट यहाँ है, प्रेजेंट है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ tan x इनपुट में फीड हुआ है, तो ये log के पास यहाँ अपीयर हुआ है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ठीक उसी तरह से एक अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेते हैं ऐसे कोई भी, तो sin x ले लिया, तो यहाँ देखिए मैंने इनपुट यहाँ दिया और वही इनपुट यहाँ फीड हुआ, तो ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब यहाँ अगर हम ऐसा करते हैं कि इसी जगह पे e टू दी पावर x हमने फीड कर दिया, देखिए मैंने इनपुट के जगह e टू दी पावर x फीड कर दिया है, तो यहाँ साइन e टू दी पावर x आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको समझ लेना है कि किसी भी फंक्शन में अगर हम इनपुट फीड करेंगे तो वो इनपुट किस जगह पे फंक्शन में अपीयर्स होंगे। अगर ये चीज़ को आपने समझ लिया तो फिर इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के फंक्शन का इनपुट कहाँ पे फीड होता है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर एक कोई फंक्शन है और ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो देखिए यहाँ इसका इनपुट यहाँ फीड हो रहा है, स्क्वायर के नीचे, स्क्वायर रूट का सिंबल जो है उसके नीचे फीड हो रहा है। तो देखिए ठीक वैसे ही अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ अगर हम log x लिख देंगे, तो देखिए हमने क्या किया, इस फंक्शन में x के प्लेस पर log x फीड किया इनपुट, तो ये इनपुट कहाँ अपीयर्स होंगे, यहाँ log x। अब रेसिप्रोकल फंक्शन एक है, रेसिप्रोकल फंक्शन देख लीजिए ऐसा, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो मैंने इनपुट यहाँ फीड किया, वही इनपुट इसके डिनोमिनेटर में अपीयर्स होंगे, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। सपोज कर लीजिए इसी के प्लेस पर हमने यहाँ tan x फीड कर दिया, तो यहाँ tan x यहाँ अपीयर होगा, tan x, तो ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। अब उसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे होता है, साइन इन्वर्स x, हो सकता है यहाँ tan इन्वर्स x हो या समथिंग कुछ और। तो यहाँ देखिए इनपुट यहाँ फीड किया, तो ये इनपुट यहाँ, तो आपको इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फंक्शन किस तरह का है और उसका इनपुट कहाँ पे फीड होता है। बस चलिए, तो अब आगे थोड़ा सा और, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मेट क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। इंटीग्रेशन क्या है नहीं है ये तो हम आपको डिटेल में आगे हम बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो कोई भी इंटीग्रेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होता है। देखिएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद किसका इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ कोई ना कोई फंक्शन लिखा रहेगा, कोई ना कोई हमने यहाँ फंक्शन लिखा। तो डेफिनेटली आप जान रहे हैं कि जब कभी भी कोई फंक्शन होगा तो उसका इनपुट जरूर होगा। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी होगा जब उसका यहाँ इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, तभी ये हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यही फंक्शन का यही इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। सारे इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट पर
होना होगा, तभी उसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि किसी भी फंक्शन का ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस यहां हम उस फंक्शन को लिखते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, और एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। यहां इनपुट होना चाहिए तभी ये डिफरेंशिएशन होगा। जैसे आप देख लीजिए, यहां हमने डिफरेंशिएशन ऑफ log x ले लेते हैं, तो अब आप जान रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये मेरा इनपुट है, और जब तक हम यहाँ यही इनपुट, देखिए ये हमने फंक्शन इसमें फीड किया और उस फंक्शन का ये इनपुट है, यही इनपुट यहाँ होगा तभी ये डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन में हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे उस फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फीड कर दिया। देखिए यहाँ फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने फीड किया। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपको पता है इनपुट कहाँ पे होता है, दिस वन, ये इनपुट है। तो इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप इंटीग्रेशन इसका नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? देखिए मैंने क्या बता रखा है कि कोई भी फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेट करना है, उस इंटीग्रेशन निकालना है, उस फंक्शन का इनपुट प्रेजेंट होना चाहिए डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो यहां देखिए ये मेरा इनपुट है और ये इनपुट क्या यहां डिफरेंशिएशन में प्रेजेंट है? नहीं है, इसीलिए हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर हम ऐसा लिख दें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए क्या है, इस फंक्शन का इनपुट और उस फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन। किसी भी एक्सप्रेशन के आगे डी लगा देते हैं तो ये मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन, और इसके अंदर जो ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। जैसे यहां हमने साइन एक्स लिख दिया तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हम अभी आपको बताएंगे। जैसे देख लीजिए कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हम कैसे करते हैं। तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका इनपुट देख लीजिए, ये फंक्शन को हमने फीड किया तो इसका इनपुट नीचे में होना चाहिए ऐसे, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब इस डी एक्स को यहाँ लाइए, तो साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स, डी ऑफ साइन एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और डी एक्स। तो डी एक्स आप इंक्लूड करके बोलेंगे यहाँ, यही डी एक्स यहाँ अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही है बात। ठीक उसी तरह से अब अगर हम ऐसा ले लेते हैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देखिए लॉग रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स, तो आपको देख करके ये लग रहा है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फिर क्या है, फंक्शन तो हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसका इनपुट को आइडेंटिफाई कीजिए, ये दिस वन, ये इसका इनपुट है। अब क्या यहां इनपुट का डिफरेंशिएशन है? नहीं है। तो इनपुट का डिफरेंशिएशन अगर हम ऐसे dx लिख देंगे तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स। आपको बताए हैं कि यहाँ जो dx लिखेंगे इसी को यहाँ आप लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसका इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे ये यहाँ अपीयर्स हो जाए। तो देखिए अगर हम कुछ इस तरह का ऐसा करते हैं, डी रूट एक्स ऐसा अगर हम लिख देंगे यहाँ, तो अब देखिए फंक्शन, उसका इनपुट और इनपुट का डिफरेंशिएशन डी ऑफ रूट एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो किसी भी तरह का फंक्शन होगा, आपको सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, उसका इनपुट क्या है वो समझना होगा, और एक बार अगर आप इनपुट समझ गए तो उसका डिफरेंशिएशन चेक करना होगा कि
इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है प्रेजेंट। जैसे देख लीजिए, हमने यहां लिख दिया sin x ऐसा, तो ये कौन सा फंक्शन है? रेसिप्रोकल फंक्शन। आपको बताया था कि जिसका इनपुट डिनोमिनेटर में फीड होता है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहां इनपुट मेरा x फीड हुआ, तो इनपुट के प्लेस पर यहां क्या फीड हुआ? sin x। तो हमें तो ये पहचान में आ गया कि रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब इस रेसिप्रोकल फंक्शन का देखिए ये क्या है? इनपुट। तो क्या इनपुट का डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट है? नहीं है, यहां इनपुट का डिफरेंशिएशन नहीं प्रेजेंट है। देखिए अगर हम dx भी लिख देंगे तो ये तो x का डिफरेंशिएशन है ना, sin x का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। और आपको बताया है cos x dx बोलना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx ऐसा। अब देखिए यहां sin x मेरा इनपुट है और इस इनपुट का देखिए यहां से डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, हाँ है। तो अब चलिए थोड़ा सा हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं sin x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन हमें, ये इनपुट हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये इनपुट है, इसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करके अलग से दिखा रहे हैं आपको। cos x हो गया, इसी dx को यहाँ लिख देना है dx। अब देखिए ऐसे, तो cos x dx यहाँ प्रेजेंट है, तो इस cos x dx के जगह हमें क्या लिखना होगा? d ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं 1/, या इसी को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, न्यूमरेटर में है sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x और यहाँ sin x। अब आप चेक कीजिए हमने क्या बता रखा है कि ये किस तरह का फंक्शन था? रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का इनपुट कहाँ फीड होता है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में फीड हो गया। अब क्या इस फंक्शन का, ये पूरा जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, इस रेसिप्रोकल फंक्शन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस ऐसे, ठीक है। ये रेसिप्रोकल फंक्शन अब आपको नजर आ रहा होगा, और इसके प्लेस पर यहाँ देखिए, इसके प्लेस पर हम ये लिख दिया। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका इनपुट यहाँ है और इस इनपुट का डिफरेंशिएशन, देखिए इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि कभी भी इंटीग्रेशन हमें करना होगा तो उस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मेट पे पहले लाना होगा। क्या? कि वो फंक्शन और उस फंक्शन का बगल में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए उसके इनपुट का। यहां देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, इसका इनपुट x, तो x का डिफरेंशिएशन dx प्रेजेंट है, यहां इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा वो हम आगे बताएंगे आपको। यहां देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट यहां है और इस इनपुट का डिफरेंशिएशन देखिए, इनपुट का डिफरेंशिएशन, और आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन अगर आपको बोलना होगा तो d ऑफ समथिंग बोल दीजिएगा, तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहां इनपुट का डिफरेंशिएशन देखिए प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन होगा। ये कैसा फंक्शन था? एक रेसिप्रोकल फंक्शन, और उस रेसिप्रोकल फंक्शन का इनपुट क्या होता है? तो डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट रहता है वही उसका इनपुट हो गया। तो देखिए इस इनपुट का डिफरेंशिएशन, इसका इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं, कुछ इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दे रहा हूं और तब उसके बाद हम इंटीग्रेशन का शुरू करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए अब कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का मैं पैटर्न आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन में देखते हैं, ये dx इज इक्वल टू, आप यहां x लिख देते हैं। इस चीज को आप समझिए पहले, ठीक है, क्योंकि ये कई बार आपको इनकाउंटर होगा। आपको मैंने बता रखा है पहले से कि कहीं भी रेसिप्रोकल या इन्वर्स, कोई भी फंक्शन और उसका इन्वर्स अगर एक साथ कंबाइनली मिल जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपने पढ़ रखा है ऐसा, तो ये देखिए, ये साइन एक फंक्शन है और उसका ये इन्वर्स है, तो साइन और उसका इन्वर्स एक दूसरे का कैंसिल कर देगा और यहाँ रिजल्ट x प्रोड्यूस करेगा
हालांकि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इसको डिटेल डिस्कस किया जाता है। यहाँ मैं बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक वैसे ही आप देख लीजिए, मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ और इसका इन्वर्स ये होता है और यहाँ इंटू 5 लिख दे रहा हूँ। तो देखिए 3 और उसका यहाँ इन्वर्स है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और यहाँ जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ठीक उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मीन्स दैट कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या इन्वर्स है। तो ये दोनों जब एक जगह कंबाइंडली प्रेजेंट होता है, याद रखिए कि इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ दिस और दिस, तो यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कंबाइंडली यहाँ प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और रिजल्ट यहाँ एक्स है वही प्रोड्यूस करेगा। अब इसी को हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा, ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेगा और यहाँ एफ एक्स मेरा आ जाएगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है और इसी बेसिक फॉर्मूला से मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ साइन एक्स, या ऐसे पहले लिख लेते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, एक्स टू द पावर n और dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। ये देखिए, ये कई बार आपको यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ से क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट बेस में फीड हो रहा है, बेस में फीड हो रहा है, तो अलजेब्राइक फंक्शन है। और इस इनपुट का देखिए, ये यहाँ इनपुट का यहाँ बगल में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। देखिए, ये फंक्शन का यहाँ इनपुट है और इस इनपुट का यहाँ बगल में डिफरेंशिएशन, डी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट। अब इसी को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, देखिए यहाँ हमने कोई एक फंक्शन लिख दिया ऐसे, तो यहाँ इनपुट ही ये फंक्शन है, ये देखिए, और टू दी पावर n। अब यहाँ इसका इनपुट है तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए d ऑफ इस इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कुछ अलग नहीं है, बस ये आपका बेसिक फॉर्मूला से ही हमने इस तरह से लिख रहे हैं। जहाँ जहाँ x है उस x के प्लेस पर मैं fx को रिप्लेस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ आप एक बेसिक फॉर्मूला होता है ये। अब ये कैसा फंक्शन है तो देख लीजिए आप, ये देख करके आपको लगेगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का इनपुट डिनोमिनेटर में फीड होता है। देखिए, अब ये डिनोमिनेटर में मेरा इनपुट है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए है, तो ये मेरा वैल्यू रिटर्न करेगा log x बेस e। और अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझेंगे कि बेस e है। अब इसी को फंक्शन के बेसिस पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने x के प्लेस पर fx लिख दिया, यानी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन इनपुट के फॉर्म में है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट करना है। यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यहाँ डिनोमिनेटर में x है उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ डिनोमिनेटर में फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या होगा log fx, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद ऐसे रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स, तो ये किस तरह का फंक्शन है,
स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन का इनपुट कहाँ जाता है? इस स्क्वायर रूट सिंबल के जस्ट नीचे। इसका डिफरेंशिएशन देखिए है, तो ये क्या रिटर्न होगा? आप चाहें तो इसका इस फॉर्म पे भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो 2 होगा x⁻³ ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी को हम अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो देखिए f(x) और d ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2 f(x⁻³)। ये फंक्शन हो गया। अब चलिए यहाँ इंटीग्रेशन साइन x, देखिए ये इनपुट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन बगल में है। यही फंक्शन और उसके इनपुट का डिफरेंशिएशन, जितने जो यहाँ मैं फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ सब इसी फॉर्मेट पर है। तो इसको हमेशा आपको याद रखना होगा और इस अप्रोच से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। कि इसका मेन पैटर्न क्या है, ये सारे फार्मूला का पैटर्न मैंने आपको बता रखा है। देखिए कि यहाँ इनपुट है उसका बगल में डिफरेंशिएशन, ये इनपुट है उसका डिफरेंशिएशन, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है इसका इनपुट यहाँ है उसका डिफरेंशिएशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट यहाँ होता है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ लिखते हैं -cos x। अब इसी को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा? साइन, देखिए यहाँ हमने f(x) लिख दिया, x के प्लेस पर f(x), तो इसका डिफरेंशिएशन बगल में है तो इसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, d ऑफ f(x) होना चाहिए। तो ये हो गया -cos f(x), ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए ये बेसिक चीज़ है। अब इसी पर बेस्ड कुछ मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और वो देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसा लिखा हुआ है एक इंटीग्रेशन साइन रूट, या ऐसे अभी सिंपल ले लेते हैं, x² 3x² और +2 ऐसा लिखा हुआ है। चलिए यहाँ इस टाइप का एक मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले फंक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ मेरा फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट दिस वन है, ये इनपुट। तो यहाँ इस साइन फंक्शन का इनपुट यहाँ से यहाँ तक है, ये मेरा इनपुट मिल गया। आपको मैं बता रखा हूँ ये चीज़, ये ऐसा। क्या इनपुट का, इस फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा? नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब दूसरा क्वेश्चन हम इसी को ले लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिख रहे हैं ऐसे। यहां लिख देते हैं 2x sin 3x² + 2dx। अब ऊपर वाला क्वेश्चन को ही मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। अब चेक करते हैं कि यहाँ मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका ये इनपुट है। तो थोड़ा सा इनपुट का डिफरेंशिएशन सोच करके देखिए क्या होगा। इसका इनपुट का डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो आप जान ही रहे होंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन सोच करके देखिए तो क्या होगा, 6x² और ये कांस्टेंट है तो +0, 6x² इसका डिफरेंशिएशन होगा। और आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन जहाँ भी आप बोलेंगे तो उसमें dx इंक्लूड करके बोलेंगे। कैसे सर? तो देखिए d हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 3x² + 2 लिखेंगे, dx इज इक्वल टू क्या होगा, 6x², और यही dx को आपको यहाँ इंक्लूड करके बोलना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6x² dx किसका डिफरेंशिएशन है? इसके इनपुट का डिफरेंशिएशन है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये प्रेजेंट है x²
सॉरी शायद मैंने गलत कर दिया, यहाँ क्यूब होना चाहिए। चलिए क्यूब कर लेते हैं, यहाँ क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मेरा इनपुट है, देखिए ये इनपुट है और इसका मैंने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये 9x² dx आ गया। चेक करते हैं, यहाँ x², तो x² और dx प्रेजेंट है, x² dx प्रेजेंट है, 9 मिसिंग है, तो 9 का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो कैसे, देखिएगा, इसको हटाते हैं, 9 का कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ 1/9, ये 2 को बाहर अननेसेसरी है तो 2 को बाहर हम लिख लेते हैं। यहाँ 9 से हम डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ 9 मिसिंग था इसके डिफरेंशिएशन में। अब देखिए यहाँ हम कैसे इसको लिखेंगे, 3x³ + 2 और यहाँ 9x² dx आ गया। देखिए 2 को बाहर किया, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इतना आ गया। आप देख रहे हैं कि 9x² dx को हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ दिस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2/9 sin 3x³ + 2 और d ऑफ 3x³ + 2। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से या फॉर्म से कंपेयर कीजिए, क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसका पूरा मेरा इनपुट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसका इनपुट यहाँ है और इस इनपुट का क्या बगल में डिफरेंशिएशन है, यस सर है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है बस उसको कॉपी कर देना चाहिए। तो 2/9 हो गया, वहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस यहाँ लिखिए, कॉस और fx जो यहाँ लिखा हुआ है, तो 3x³ + 2। और हमेशा जब कभी भी इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो जाएगा तो आपको एक कांस्टेंट c यहाँ ऐड कर देना होगा। ये क्यों ऐड किया जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आने वाले ये इंटीग्रेशन का जो सीरीज होगा उस सीरीज़ में मैं आपको इस c के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि यहाँ हमें c एक कोई कांस्टेंट को ऐड कर देना होता है। कहीं भी देखिए मैंने यहाँ नहीं ऐड किया, जहाँ इंटीग्रेशन साइन रिमूव होगा जस्ट उसके बाद c ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया कि बस इस ऐसे लिखा हुआ था, इसको हमने इस फॉर्मेट पर लाया। देखिए इस फॉर्मेट पर भी आप देख सकते हैं एक फंक्शन होना चाहिए, तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का इनपुट पहचानना होगा, ये इनपुट हो गया, उस इनपुट का क्या बगल में डिफरेंशिएशन है, हाँ सर है, तो बस इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन इसका भी होगा। तो कहाँ से अब होगा, तो ये फॉर्मेट पर पहले आ गया, इस इंटीग्रेशन के फॉर्मेट पर आ गया। अब ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला या तो इससे या इससे देखना होगा कि इस फॉर्मेट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला फिट हो रहा है तो बस रिजल्ट मैंने लिख दिया। इंटीग्रेशन तो आपको फॉर्मूला से ही करना होगा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा कोई मेथड नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, हाँ इंटीग्रेशन के लिए लिमिट ऑफ सम होता है तो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, उसमें आप दिमाग मत लगाइए। तो आपको एक पहले इस फॉर्म पे लाना होगा और इस फॉर्म पे आने के बाद कोई ना कोई फॉर्मूला पर फिट हो जाएगा, डेफिनेटली फिट होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको अब देखिए इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे बनाया जाता है। हमने ऐसे आपको बनाया, कई सारे बुक में इसको दूसरे मेथड से एक अदर वेरिएबल एज्यूम करके बनाया गया है, उसको भी मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या, ये मेरा क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन था। अब इसको कैसे दूसरे बुक में कैसे बनाया गया है, यहाँ देखिए मेरा क्वेश्चन था ये 2x² sin 3x³ + 2 और उसके बाद dx, ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिएगा ये मैंने आपको इस मेथड से बताया, इसमें 2 से 3 ही स्टेप लगेंगे बस। अब देखिए
दूसरा मेथड, ऐसा नहीं है दूसरा मेथड कोई रॉन्ग है, बस अप्रोच अलग अलग है। देखिए यहाँ क्या है कि जो इनपुट है, यहाँ देखिए इस फंक्शन को आइडेंटिफाई किया और यहाँ इनपुट को एक अदर वेरिएबल मान लिया जाता है। कैसे? तो देखिए लेट टी इज इक्वल टू, टी मान लीजिए, यू मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो लेट टी इज इक्वल टू 3x³ और +2 ऐसा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी टी इज इक्वल टू 9x² और +0 ऐसा, और यहाँ dx हो जाएगा। इधर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt, और इधर डिफ्रेंशिएशन आपको बताए हैं कि डिफ्रेंशिएशन जब भी करेंगे तो यहाँ dx आपको लाना होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ x², तो देयरफॉर अब यहाँ देखिए x² dx के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, dt/9। पहले इतना आपको कर लेना होगा। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, देखिए 2x² sin 3x³ और +2 dx, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। x² dx, देखिए x² dx, x² dx के प्लेस पर हमें क्या पुट करना होगा, dt/9, dt/9 पुट कर दिया। यहाँ साइन, और इसके प्लेस पर हमें क्या पुट करना होगा, t। अब इसके बाद 2/, यहाँ 9 होगा, और यहाँ साइन t, और यहाँ dt, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या, साइन x dx इज इक्वल टू -cos x। तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ लिखेंगे -2/9 cos t और +c, और नेक्स्ट t के प्लेस पर फिर से वापस आपको ये पुट करना होगा। तो यहीं डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, चलिए यहाँ पुट करते हैं नेक्स्ट 2/9 cos t के प्लेस पर 3x³ और +2 और +c। तो देखिए ये आपको अदर मेथड से इस तरह से बनाना होता है। अदर मेथड कुछ नहीं है, यहाँ जो इनपुट आपको नज़र आ रहा है उसी को एक अदर वेरिएबल ट्रीट कर लिया जाता है, और फिर इस इनपुट का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो बात तो वही है, यहाँ भी तो मैं यही बता रहा हूँ कि पहले आप जो इनपुट, तो यहाँ इनपुट को अलग वेरिएबल लेकर के फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाला गया। और मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ कि इनपुट अगर आपको मिल जाए तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आप फिर किसी भी तरह से अरेंज कर दीजिए। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ अरेंज कर दिया और डायरेक्ट आंसर। और अगर इस तरह से लाएंगे तो ऐसे, ठीक है। तो मैं इस मेथड को प्रेफर करूंगा। ये मेथड स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और मैं इस टाइप से आपको बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। यहां से cos log √x, ऐसा है, cos log √x डिवाइडेड बाई, यहाँ सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ है x, और यहाँ dx, ऐसा। अब हमें इसको बनाना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि आपको फंक्शन सोचना होगा कि कैसा फंक्शन है। अब एक बार आप फंक्शन समझ लेंगे तो उस फंक्शन का इनपुट का डिफरेंशिएशन आपको लाना होगा। तो हमें इसमें इस पर फॉर्मूला अभी हम यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई हमें फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा। तो कहेंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू होता है sin x। तो सर ये फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो फिर हम क्यों नहीं यहाँ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो दम है, देख लीजिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट पे है। क्या है, एक ये फंक्शन है और इस फंक्शन का यहां देखिए ये इनपुट है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आइडेंटिफाई किया, इसका इनपुट यहां है, और बगल में देखिए इस इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट पर आया है, तब जाकर के ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। इस बात को समझिए, यहां ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट पर आया है, तब जाकर के ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या
यहां आप कॉस कॉस को देख करके कंफ्यूज मत कीजिए। यहां देखिए कॉस मेरा नो डाउट एक फंक्शन है, उसका इनपुट यहां है। क्या इसका इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? अगर है तो आप यहां शो कीजिए, और जैसे ही इनपुट का डिफरेंशिएशन यहां शो कर देंगे इस फॉर्मेट पर आ जाएगा, और तब उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो इनपुट क्या है? लॉग रूट एक्स। इस लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सोचिए क्या होगा? चेन रूल 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स ऐसे, और यहां ऊपर में 1 होगा। यही यहां लिख देते हैं, आपको मैं बता रखा ऐसा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन इतना मिला, तो ये हर हाल में यहां प्रेजेंट होना चाहिए। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसी चीज को मैं कैसे थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। लॉग यहां रूट एक्स, यहां डी एक्स और बाई एक्स। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई 2x ऐसे, ठीक है। यहां देखिए आप डी एक्स बाई एक्स है, 2 मिसिंग है, तो 2 तो आपके घर की खेती है, 2 यहां मल्टीप्लाई कीजिए, यहां डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसको क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं? यस, कर सकते हैं। 2 कॉस लॉग रूट एक्स, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए डी ऑफ इनपुट लॉग रूट एक्स। मजा आया? अब देखिए कुछ जरूर अब आपको फील हो रहा होगा। क्या चीज का फील हो रहा होगा? समझने का फील हो रहा होगा, दूसरा कुछ मत सोचिए। चलिए अब इससे कंपेयर करते हैं। फंक्शन, तो ये मेरा पूरा फंक्शन था। कैसा फंक्शन था? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनपुट क्या है? लॉग रूट एक्स। क्या उस इनपुट का डिफरेंशिएशन है? तो यस सर, प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? डेफिनेटली ये फॉर्मूला अब वर्क करेगा। देखिए इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट अब आप बिना कोई, देखिए मैंने यहां इनपुट को कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम ही नहीं किया है, टी यू भी ये सब कुछ नहीं एज्यूम किया है बस। और याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर होता है। अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये बेसिक रूल है कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उस फंक्शन का इनपुट का डिफरेंशिएशन यहां हर हाल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि वो प्रेजेंट रहता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, या कई बार क्या होता है कि उसको हम कुछ सम मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कुछ उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यही देख लीजिए यहाँ 2 मिसिंग था, तो 2 को हमने अरेंज कर लिया। तो वैसे ही हमें अरेंज करके एनी हाउ इसके इनपुट का डिफरेंशिएशन यहां शो करना होगा। अगर हम शो कर देते हैं तो बस कोई ना कोई फॉर्मूला पर ये आ जाएगा। तो यहां कौन सा फॉर्मूला पे आ गया? दिस वन। तो यहां क्या लिखेंगे? साइन, और इनपुट क्या है? यहां एक्स है, तो यहां इनपुट है लॉग, देखिए, और यहां प्लस सी आपको बोले हैं लगाने के लिए, ठीक है। अब कुछ फील आ रहा है? चलिए अच्छी वाली फील आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब यहां देख लेते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाली हो गई, नहीं इजी वाली है। चलिए इतना तो आपको याद है कि साइन एक्स का साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप पहले से जान रहे हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं आपको क्या बोला हूं कि यहां से हटा करके dx यहां लिखना है। तो अब सोचिए क्या dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है? हाँ है। चलिए अब देखिए कैसे। यहां आप साइन इनवर्स को ऐसे हटाइए, साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ एक्स छूट गया है। चलिए साइन इनवर्स एक्स ऐसे इसको हटाइए, और यहां आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप बताइए इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। तो साइन इनवर्स एक्स ये है,
और इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया। चलिए कुछ तो आ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या ये मेरा इनपुट है और इसी इनपुट का बगल में डिफरेंशिएशन है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है किस टाइप का फंक्शन है। देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए ये इसका इनपुट क्या है, बेस, और बेस टू द पावर कांस्टेंट अगर रहता है, बेस पर अगर पावर कांस्टेंट रहता है तो कैसा फंक्शन हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन। और देखिए ये फॉर्मेट पे मैं आ गया। कैसे, देखिए यहां बेस का बगल में डिफरेंशिएशन और पावर कांस्टेंट, और अगर हम उस पे देखें तो ये पूरा मेरा अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन का इनपुट बेस होता है और उसी इनपुट का बगल में देखिए डी ऑफ दिस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट आ गया। तो मेरा बताए थे आपको कि जैसे ही आप इस फॉर्मेट पर लाएंगे कोई ना कोई फॉर्मूला से मैच जरूर कर जाएगा। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन पर बेस्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो फंक्शन लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर n प्लस वन, तो n क्या है 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। अब समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan x। सर ये तो उससे भी कहीं कॉम्प्लेक्स है। नहीं सर, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब आप सोचिए, तो सर हम फंक्शन कैसे समझेंगे कि किसको फंक्शन लेना है किसको नहीं लेना है, क्योंकि कई सारे हैं। तो यहाँ दो ही चीज़ है तो आपको नज़र आ रहा है। एक, कोई भी न्यूमरेटर में कुछ हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, या डिनोमिनेटर में फंक्शन हो सकता है, यही हो सकता है। तो आपको क्या बताया था कि जिसको भी आप फंक्शन ट्रीट करेंगे उसका इनपुट का डिफरेंशिएशन सोच करके देखेंगे। ठीक है, तो सोचिए थोड़ा सा, अगर डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा आपको पता है ही। तो यहाँ देखिए, ये मैं अगर हम इस पूरे को मैं फंक्शन समझ रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरा फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन। कोई भी फंक्शन का इनपुट अगर हम डिनोमिनेटर में फीड कर देते हैं, इनपुट अगर हम डिनोमिनेटर में फीड कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहां देखिए मैंने इनपुट में इतना सारा फीड कर दिया है, तो चेक करते हैं कि यही मेरा इनपुट है। इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ बोलना है आपको। ठीक है, तो चलिए, तो यहां तो प्रेजेंट ही हो गया, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। यहां ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस tan x हो गया, और यहां लिख दीजिए बस सेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए अब मैं इसके डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा बता रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन सोचिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन क्विक सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन आपका क्लियर है अच्छे से तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, और आपको क्या बताया है कि यही dx को यहाँ रख करके आपने दिमाग में सोचना है। तो क्या आप सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर ये लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। चलिए तो बस लिख दीजिए यहाँ 1/1 प्लस tan x हो गया, और d ऑफ, इसी को d ऑफ 1 प्लस tan x, ऐसा। अब देखिए मेरा ये फंक्शन का इनपुट और इनपुट का डिफरेंशिएशन, फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन आ गया। कोई ना कोई फॉर्मूला मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को चेक कीजिए। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसके, तो डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा मेरा फंक्शन है, ये इनपुट हो गया। इसका ऊपर में डिफरेंशिएशन होगा तो हम ये लिख देंगे। देख लीजिए तो क्या लिखेंगे, log 1 प्लस tan x, और प्लस c ऐड कर लीजिए। अब मैं दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं कि अगर हम t एज्यूम करके या कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम करके बनाते तब क्या होता। चलिए तो दूसरा वेरिएबल तुरंत एज्यूम कीजिए और चलिए स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको इनपुट समझ लेना है। तो यहाँ आपको क्या उस समय बताया था, तो चूंकि हमें ऐसा नहीं बताना चाहिए, दो मेथड एक ही साथ बता रहा हूँ, कहीं आप कंफ्यूज नहीं कर जाएं। तो बस ये लास्ट इस मेथड में बता दे रहा हूँ। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेथड से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन 1 से 2 लाइन में आपका डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए इसको हम टी मेथड से बनाते हैं। टी जो
एज्यूम किया जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बाई, ये कोई मेथड गलत नहीं है, मैं क्विक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा इनपुट है, तो लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस tan x। अब इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt हो गया। देखिए इनपुट का डिफ्रेंशिएशन, यही तो है इनपुट का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और सॉरी 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हम लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स यहाँ लिखना होगा आपको ये। अब चलिए इसमें पुट कीजिए, तो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस tan एक्स को हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे डी टी, यहाँ डी टी और इसको क्या लिखेंगे टी और इंटीग्रेट कीजिए तो लॉग टी आ जाएगा, लॉग टी और प्लस सी और लॉग टी के प्लेस पर आप फिर से पुट कर दीजिए 1 प्लस tan एक्स और यहाँ प्लस सी, ये ऐसे आंसर और यहाँ ऐसे आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस में हो सकता है कि 1-2 स्टेप और बढ़ेगा, लेकिन इसमें कंफर्म है कि आपका 3 स्टेप में आपका आंसर आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, ये हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें तो सर कई सारे फंक्शन हैं, किसको हम फंक्शन ट्रीट करेंगे, तो सबको पारी पारी से आप डिफ्रेंशिएशन सोच करके देखिए। tan रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो छोड़ दीजिए रूट एक्स, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, यस। चलिए तो मज़ा आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan रूट एक्स ये हो गया और यहाँ सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। अब tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सोचिए थोड़ा सा, tan रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल, क्विक चेन रूल लगाइए, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 रूट एक्स, फिर एक इसको यूनिट समझ लीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स और यही डी एक्स यहाँ ला दीजिए। देखिए तो इतना है। आप ये मेथड तब आपके लिए और क्विकेस्ट हो जाएगा जब आप क्विक डिफरेंशिएशन सोच पाएंगे कि इनपुट का डिफरेंशिएशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरे के प्लेस पर क्या हम d ऑफ tan रूट एक्स लिख सकते हैं, यस, लेकिन 2 मिसिंग है यहाँ, तो बताए थे कि इसका आप ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स और यहाँ डी एक्स। ऐसे इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं 2 tan रूट एक्स। आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है। देखिए बेस में इनपुट फीड है अलजेब्राइक फंक्शन, बेस में इसका इनपुट फीड है, तो इसी इनपुट का बगल में डिफरेंशिएशन बस लिख दीजिए 2 tan रूट एक्स होल स्क्वायर बाई 2 कैंसिल tan रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। cot x log sin x dx, ये क्वेश्चन है। तो अब आप इसको फंक्शन ट्रीट कीजिए, तो फंक्शन ट्रीट करेंगे तो ये मेरा इनपुट हो गया। तो अब आप सोचिए कि हमने तो इसको फंक्शन ट्रीट किया है, तो ये मेरा इनपुट हो गया, तो इनपुट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। क्या यहाँ कॉस एक्स प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें फंक्शन, इस लॉग को फंक्शन नहीं लेना है, क्या लेना है, इस पूरे को फंक्शन लेना है। अब हम इसको पूरे को देखिए, फिर से समझिए इसको। स्टार्टिंग में हमने इसको क्या किया था, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ये मेरा इनपुट हो गया। तो इस इनपुट का डिफरेंशिएशन मैंने सोचा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, तो यहाँ कॉस प्रेजेंट नहीं था, यहाँ तो कॉट प्रेजेंट है,
तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमें किसी और को ट्रीट करना होगा। तो किसको हमने ट्रीट किया, अब इस पूरे को हमने फंक्शन ट्रीट किया। तो कैसे फंक्शन ट्रीट करेंगे, देखिए ये मेरा फंक्शन हो गया और इस पे पावर 1 कर देते हैं। तो अब क्या आपको समझ में आ रहा होगा, एलजेब्राइक फंक्शन, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट हो गया, ये बेस, एलजेब्राइक फंक्शन का इनपुट बेस होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सोचिए तो, क्विक, साइन एक्स बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसको यूनिट समझ लीजिए। तो अब लॉग और इसको एक यूनिट समझ लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो लॉग एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1/sin x। देखिए तो कॉट एक्स आ गया और ये डी एक्स यहाँ आ गया, क्या बात है। देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स ये, और यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट डी एक्स। मैंने ये अलग से कोई स्टेप नहीं है, बस इसी को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए तो कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स और कॉट एक्स डी एक्स के प्लेस पर डी ऑफ लॉग साइन एक्स, ठीक है। देखिए आप उससे एल्जेब्राइक फंक्शन से कंपेयर कीजिए, फंक्शन बगल में, फंक्शन का इनपुट बगल में उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का इनपुट उसका डिफरेंशिएशन, लॉग साइन एक्स इंटीग्रेशन लॉग रूट एक्स, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डी एक्स छूट रहा है, देखिए अब क्या करेंगे, फंक्शन सोचेंगे। अगर हम इस पूरे को फंक्शन समझ ले, ये तो ऐसे भी आप देख रहे हैं पावर कांस्टेंट है, ये बेस है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन, तो एल्जेब्राइक फंक्शन का बेस ही इनपुट होता है। तो इनपुट मेरा मिल गया लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स ऐसा होगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये, तो यहाँ सॉरी यहाँ क्वेश्चन मैंने गलती लिख दिया है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, एक्स। तो अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे, और यहाँ 1। अब यहाँ डी एक्स भी आपको लिखना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन इतना आ गया। चलिए बस इसको अरेंज कर दीजिए, लॉग रूट एक्स क्यूब डी एक्स बाई एक्स। यहाँ आप देखिए कि 2 मिसिंग है, तो यहाँ से 2 अरेंज कर लीजिए, ये हो गया। अब देखिए इस पूरे इनपुट का बगल में डिफरेंशिएशन है, लॉग रूट एक्स टू दी पावर 3 डी ऑफ लॉग रूट एक्स। कैसा फंक्शन हो गया आपका, देखिए ये पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन, उसका इनपुट यहाँ है और इसी इनपुट का डिफरेंशिएशन ये आपका एल्जेब्राइक फंक्शन। तो हम क्या सीधे लिखेंगे, 2 लॉग रूट एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी, और इसको कट कर दीजिए तो यहाँ 2 हो गया, यही हो गया आंसर। तो अब मेरे ख्याल से आपको इंटीग्रेशन क्लियर हो रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx, ऐसा है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे सोचेंगे, तो चलिए एक इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो उस फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूँ पहले। इंटीग्रेशन डी ऑफ एफ एक्स बाई 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ एक्स, ये होता है। चलिए अब इसको देखिए, इस फॉर्मूला पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ मेरा इनपुट है, देखिए ये दरअसल कहीं अलग से नहीं आया है, ये ऐसे है। आप जान रहे हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है,
तो x के प्लेस पर बस हमने fx से पुट कर दिया। तो यहाँ आप देखिए, तो नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी fx जो है उसका स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। और अब देखिए ये मेरा फंक्शन हो गया, यहाँ देखिए ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का हमें क्या चाहिए, इनपुट। तो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इनपुट यहाँ है। इसका डिफरेंशिएशन सोचिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² होता है dx, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, d ऑफ एक्स क्यूब। बस यहाँ लिख दीजिए d ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ से 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। अब आप इसे कंपेयर कीजिए, ये मेरा इनपुट है, एक्स क्यूब इनपुट है, यहाँ इनपुट हमने दे दिया। इसी इनपुट का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ऐसा एक मेरा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला आप जानते हैं कि डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स। और इसी को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो डी ऑफ एफ एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स। चलिए, तो अब देखते हैं इसको क्विक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये देखिए, ये मेरा बेस जो है वही यहाँ इनपुट है, इस इनपुट का डिफरेंशिएशन सुना होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं सेक ए स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस tan एक्स होल स्क्वायर। तो tan एक्स क्या है, मेरा इनपुट हो गया यहाँ, इनपुट। इस इनपुट का डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर में प्रेजेंट है, तो बस इसको लिख दीजिए डी ऑफ tan एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस tan एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इस फॉर्मेट पर आ गया, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एफ एक्स की जगह tan एक्स और प्लस सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इंटीग्रेशन e टू द पावर रूट एक्स कॉस e टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ऐसा ये एक मेरा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉस को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ये अगर हम फंक्शन ट्रीट करते हैं तो ये मेरा इनपुट हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचिए, इसका डिफरेंशिएशन डी ई टू द पावर रूट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स और ई टू द पावर रूट एक्स, ये हो गया। और यहाँ डी एक्स लगा दीजिए, ठीक है। तो वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट है। तो बस नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए कॉस ई टू द पावर रूट एक्स डी एक्स ई टू द पावर रूट एक्स डी एक्स बाई ऐसा एक्स। यहाँ 2 मिसिंग है, देखिए यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ दिस वन। तो 2 कॉस ई टू द पावर रूट एक्स डी ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये किस टाइप का फॉर्मेट पर आ गया। देखिए ये पूरा मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का यहाँ इनपुट है, उस इनपुट का यहाँ डिफरेंशिएशन है, फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इनपुट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ई टू द पावर रूट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स।
तो ये तो इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब आप सोचिए कि चाहे तो हम साइन को पूरे को हम अगर फंक्शन ले लेते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ये, तो ये मेरा पूरा साइन एक्स इनपुट हो गया, तो इनपुट का डिफरेंशिएशन, क्या बात है। अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर अगर हम इसको इनपुट लेते तब, इसको फंक्शन ट्रीट करते तब, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो बस आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस अरेंज करना होगा। और चाहे तो आप इसको भी फंक्शन लेकर के चल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर हम इसको फंक्शन लेकर के चलते हैं तो क्या होगा, देखिए कॉस एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स। अब आपको बताया है कि कॉस एक्स मेरा यहाँ इनपुट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स होता है, माइनस यहाँ अरेंज किया हमने। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी ऑफ कॉस एक्स। तो देखिए ये मेरा इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये एक आ गया आंसर। अब इसी को अगर हम साइन को अगर हम फंक्शन लेकर के चलते तब क्या होता, तो देख लीजिए यहाँ साइन एक्स टू दी पावर 1 कॉस एक्स डी एक्स ऐसा होता। यहाँ साइन एक्स इनपुट है, इस इनपुट का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो डी ऑफ, इसको डायरेक्ट साइन एक्स लिख सकते हैं। देखिए ये मेरा फंक्शन का इनपुट, फंक्शन का इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो अलजेब्राइक फंक्शन, दोनों आंसर सही है। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ this video lecture is helpful and useful for you, then please like, subscribe and share to all। चलिए तो आज की का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर किसी और टॉपिक पे। तब तक जय हिंद।